गुड मॉर्निंग क्लास। आइए देखिए, हम लोगों का आज उत्साह चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। काव्य खंड का 5th चैप्टर है। ये 3rd and 4th आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। वो आपके कोर्स में भी नहीं है, आपके पेपर में भी, आपके एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उस चैप्टर से, ठीक है, नहीं पूछे जाएंगे। तो 3rd and 4th आपके कोर्स से हट चुका है दोनों चैप्टर। अब हम लोग 5th चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, उत्साह, ठीक है। तो उत्साह निराला जी की कविता है। आइए देखते हैं निराला जी ने उत्साह के माध्यम से हम लोगों को क्या बताया है। देखिए, यहाँ डबल मीनिंग है इस चैप्टर की, पोएम की। तो क्या इस पोएम में डबल मीनिंग क्या निकलती है, देखते हैं। क्या, बादल गरजो, यहाँ पर बादलों से पहले हम डायरेक्ट मीनिंग बताएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट मीनिंग बताएंगे। बादल गरजो, बादलों से गरजने के लिए कहा जा रहा है, बरसने के लिए नहीं कहा जा रहा। बादल बरसते भी हैं और गरजते भी हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने बादलों से गरजने के लिए कहा। क्या कहा, बादल गरजो। कैसे गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कैसे, गगन मीन्स आकाश, पूरे आकाश को घेर लो, चारों तरफ से घेर लो पूरे आकाश को, और धड़ाधड़ गरजो, विकराल आवाज में गरजने के लिए आह्वान कर रहे हैं कवि बादलों से कि है बादलों तुम गरजो, पूरी पृथ्वी, पूरे बादलों, पूरे आकाश को घेर लो। घन मीन्स आकाश, पूरे आकाश को घेर लो और खूब धड़ाधड़ गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बादल कैसे हैं, ललित ललित मतलब प्यारे प्यारे, काले काले घुंघराले बालों के समान देखने में प्रतीत होते हैं। बादल होते कैसे हैं, काले काले घुंघराले घुंघराले बालों के समान। देखिए, बादलों का शेप आपने देखा होगा, ऐसे करके होता है ना, तो ये बादल है, ऐसे करके होता है। तो बादलों का शेप जो है ना, उसके लिए यहाँ पर कवि ने कहा कि प्यारे प्यारे और काले काले घुंघराले घुंघराले बादल हैं, जिन्हें गरजने के लिए आह्वान किया जा रहा है, बरसने के लिए भी नहीं कहा गया। आगे क्या कहा, बाल कल्पना कैसे पाले, ऐसे लगता है कि जैसे छोटे बच्चे पूरे बादलों में बैठ करके खेल रहे हो। बादलों का रूप देख करके आकाश में छोटे छोटे बादलों का झुंड ऐसे बन जाता है जैसे बच्चे दूर दूर बैठ करके खेल रहे हो। बाल कल्पना से, मन में इंसान कल्पनात्मक विचार ऐसे करता है, अनेकों प्रकार की छवियां प्रतीत होती हैं जब बादल घेरते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और क्या कहते हैं, बिजली भी चमके, बीच बीच में बिजली भी कड़के खूब तेजी से, यानी कि खूब भयंकर आवाजें करने का आह्वान किया जा रहा है नवजीवन वाले। क्योंकि जब बादल गरजेंगे, बिजली कड़केगी, तो जो नवजीवन चाह रहे हैं, जिसे नया जीवन चाहिए, वो आह्वान कर रहे हैं। क्या, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र के समान जब आवाजें आकाश में गूंजेंगी, तो धरती पर जो अत्याचारी लोग हैं उनका विनाश होगा, जो विनाशकारी शक्तियां हैं उनका विनाश होगा। तो फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजेंगे, बादल की कड़कड़ाहट से पृथ्वी पर रह रहे आतंकों का विनाश होगा, उसकी समाप्ति होगी। दूसरा इसका अर्थ है, कवि ने कहा क्या, कि बादल गरजो अर्थात बादल कवि का प्रतीक है। गरजना यानी मन में विचार आना। जब इंसान के अंदर विचार आएंगे, किसी भी कवि राइटर के अंदर जब विचार आते हैं, तभी वो अपनी लेखनी उठाता है और लिखना शुरू कर देता है। घेरे घेरे घूर गगन, जिस प्रकार बादल पूरे आकाश को घेर लेते हैं बरसने से पहले, वैसे ही कवि लिखने से पहले इस पूरे आकाश के अंदर विचारों का भंडार एकत्र हो जाता है और वो लिखने के लिए व्याकुल हो जाता है। और कैसे, ललित ललित काले घुंघराले, कैसे विचार, काले अक्षर, काले काले अक्षरों से, प्यारी प्यारी राइटिंग से कवि अपनी कविता की रचना कर देता है। विद्युत छवि उर्मे, और इस हृदय के बीच से जो विचार प्रस्फुटित होते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें हम पढ़ करके जितनी विनाशकारी शक्तियाँ वो सही रास्ते को अपना लेती हैं। तो नूतन कविता, इस प्रकार से वज्र छिपा नूतन कविता, इस वज्र के समान कठोर मस्तिष्क में
दिमाग में जो विचार आते हैं उससे एक नई कविता का निर्माण होता है और उस कविता को पढ़ करके जो विनाशकारी शक्तियाँ सही रास्ते अपना लेती हैं। तो इस तरह से दो अर्थ इसके निकल रहे हैं। बादल गरजो। आगे क्या कहा? विकल विकल उन्मन थे उन्मन। क्यों गरजने के लिए कहा? क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे लोग विकल विकल व्याकुल हैं, व्याकुल हैं, उन्मन थे उन्मन, अनमने अनमने, बेचैन बेचैन है। धरती पर गर्मी भीषण रूप ले चुकी है। विश्व के निदाध्य के सकल जन, पूरे विश्व के लोग परेशान हैं कि बादल गरजेंगे तो बरसात होगी। ठीक है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। पता नहीं किस दिशा से, अज्ञात दिशा मालूम नहीं है, अनंत के यानी कि बादल आकाश में आए। तप्त धरा जल से फिर कर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर कवि ने कहा है बादलों से कि अज्ञात दिशा से बादल आए और इतना बरसे, गरजने के बाद इतना बरसे कि पृथ्वी पूरी तृप्त हो जाए, तपती हुई धरती है शीतल हो जाए और धरती पर रह रहे लोगों को नया जीवन मिल जाए। जो व्याकुल हैं, अनमने से हैं, उनको नया जीवन प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर उत्साह कविता का वर्णन किया है। देखिए कविताएं बहुत छोटी छोटी हैं। हाँ, इनकी दो कविताएं हैं। ये पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। तो उत्साह कविता में बादलों से गरजने और बरसने के लिए कहा है और अट नहीं रही में फागुन की सुंदरता का वर्णन है। दो कविताएं हैं। पहली कविता उत्साह जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। उत्साह में इन्होंने बादलों से गरजने के लिए पहले कहा, फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में बरसने के लिए कहा है। गरजने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जब गरजेंगी, जब बादल गरजेंगे तो लोगों के मन में तड़पन होगी। जब गरजेंगे तो गरजने से क्या होता है, लोगों के मन में भय होगा, डर होगा। इसी प्रकार जब धरती सूखी है और बारिश होगी, तो जब बारिश होगी तो क्या होगा कि धरती पर जितने लोग तड़प रहे हैं, मने हैं, व्याकुल हैं, उनको नया जीवन मिलेगा। नया जीवन जब मिलेगा, धरती शीतल हो जाएगी, बारिश होगी तो। जब धरती शीतल होगी तो लोगों के मन जो व्याकुल है, अनमने हैं, वो शांत हो जाएंगे और पृथ्वी पर नए पौधे उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये उत्साह कविता है और उत्साह कविता को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बच्चों समझ में आ गया होगा, इजी है कविता। पिछली राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अपेक्षा ये कविता आपकी इजी है। ठीक है। अट नहीं रही है। इसके बाद हम लोग इसमें दूसरी पोयम ऐड करते हैं। तो अट नहीं रही है। अभी आपने उत्साह पढ़ा, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे इनकी दूसरी पोयम अट नहीं रही है। देखिए इसमें इन्होंने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फाल्गुन के मास में क्या क्या होता है उसके विषय में बताया है। आइए देखते हैं क्या क्या बताया। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने कहा कि फागुन की सुंदरता मेरे मानस पटल पर समाहित नहीं हो पा रही है, अट नहीं रही है, पहुँच नहीं पा रही। इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि उसे मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ। कुल मिला करके सट नहीं रही है। वो मैं उसको कोशिश करता हूँ देखने की, इतनी उत्सुकता है उसको समझने की कि वो मेरे मानस पटल पर अट नहीं रही है। क्या, क्यों? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहते हैं जब मैं सांस लेता हूँ घर घर भर देते हो। चारों तरफ वातावरण इतना खुशबूनुमा है, इतना खुशबूनुमा है कि जैसे मैं सांस लेता हूँ उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसा लगता है कि भगवान मुझे पंख लगा दे और मैं आकाश में उड़ करके पूरी पृथ्वी की सुंदरता का मनोरम दृश्य अपने हृदय में समेट लूँ, अपने मस्तिष्क में समेट लूँ, उसकी सुंदरता अपनी आंखों से ओझल एक पल के लिए ना होने दूँ। पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदर शोभा है,
जगह जगह फूल, फागुन के महीने में फूल खिल जाते हैं, पूरी पृथ्वी फूलों से लद जाती है, पूरे पौधे फूलों से लद जाते हैं, पूरी वसुंधरा फूलमय हो जाती है। प्यारे प्यारे फूल दिखने लगते हैं चारों तरफ, जिधर नज़र घुमाओ उधर फूल ही फूल दिखते हैं। तो आँख हटाता हूँ, फूल किसे नहीं अच्छे लगते हैं, आँख हटाता हूँ, हट नहीं रहे। क्या क्या होता है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से डालियाँ लद जाती हैं, कहीं कहीं हरी हरी पत्तियाँ, तो कहीं कहीं जब शुरुआत होती है पत्तियों की तो लाल कलर की होती हैं, तो कहीं हरी कहीं लाल। कहीं हरी पत्तियाँ जो थोड़ा बड़ी हो गई वो हरी हरी हो गई, उनमें क्लोरोफिल आ गया, और कहीं कहीं अभी वो अंकुर फूटे हुए हैं, नई नई पत्तियाँ निकलने कोपले हैं, तो वो लाल कलर के दिख रही हैं। कहीं पड़ी हैं उर्में, तो कहीं डालियों के बीच से भी उनके हृदय में ही धीरे से निकलने का प्रयास कर रही, इतनी इतनी सी दिख रही हैं। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। मंद गंध, धीमी धीमी खुशबू आ रही है पुष्पों की, ऐसे लग रहा है पूरी पृथ्वी को मालाएं पहना दी गई हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ फूले हुए हैं। पाट पाट यानी जगह जगह शोभाश्री, जगह जगह की सुंदरता पट नहीं रही है। हर जगह सुंदर वातावरण है, हर जगह फूल ही फूल है। पेड़ की पत्तियां पेड़ पत्तियों से लद रहे हैं, कहीं लाल हैं कहीं हरी हैं, तो कहीं अभी उर में पड़ी हुई हैं, निकलने का प्रयास कर रही हैं। इस तरह से पेड़ों का वर्णन है, इस तरह से फागुन मास का वर्णन निराला जी ने बड़ी ही सुंदर तरीके से किया है, हमारे सामने प्रस्तुत। तो मेरी समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अट नहीं रही है कविता में। छोटी सी 4 पंक्तियाँ हैं, 8 पंक्तियाँ हैं, और इन 8 पंक्तियों में 4 पंक्तियों में पहली 4 पंक्तियों में उन्होंने बताया कि इतनी सुंदरता मेरे मानस पटल में समाहित नहीं हो पा रही, इतना सुंदर लग रहा है वातावरण, खुशबूनुमा है, और जब पूरी पृथ्वी पर फूल ही फूल खिले हैं तो उन फूलों की जो सुगंध है वातावरण को सुगंधित कर रही है। चारों तरफ इतना सुंदर मौसम है कि देखते बनता है, माहौल बड़ा सुंदर लगता है, एनवायरनमेंट पूरा फूलनुमा हो गया है। तो उसे देख करके कवि कहते हैं कि मेरा मन जो है एक पल ओझल होने का मन नहीं करता है, मेरा आँख हटाता हूँ तो आँख हटाने का मन नहीं करता है, मेरा मन करता है कि ये सीजन जो है ये कभी जाए ना पृथ्वी से, हमेशा यही बना रहे, इतना सुंदर लगता है। इस तरह से निराला जी ने उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविताओं की रचना किया है। तो बच्चों, आपको उत्साह भी समझ में आया और अट नहीं रही है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।